गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। आप जो लोग जो दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी फैमिली बढ़ेगी, और फैमिली बढ़ेगी तो हमें हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव फैलाने की। अगर हम पॉजिटिव फैला रहे हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो के। वीडियो के टाइटल पाकिस्तानी डॉक्टर ने दिया जवाब, बाप बेटा को लेकर भारत चला गया, इमोशनल। देखते हैं क्या है वीडियो में, फिर देते हैं रिएक्शन। इंडिया गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर? किस जगह पे गए थे, किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था, बम्बे और बेंगलोर वगैरह। क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का, किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? किस मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम थी, वो ट्रीटमेंट करा था, इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था? मैं अपने बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। जो आपने अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक ए सेलिब्रिटी। और तो ये उनका वो चीज़ है, ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है। सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है। तो एवरी मॉर्निंग जिस दिन हम आ रहे थे, उसने अपने बेटे को डॉक्टर को भेजा कि जाओ मेरे बेटे को चेक करो, एवरीथिंग ओके भी थी। तो वो आए, चेक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने से इतनी सुबह क्यों आया? तो कहते यार मैं क्या करूँ, मुझे सुबह सुबह मेरी मदर ने जगाया कि जाके देखो वो जा रहे हैं आज पाकिस्तान वापस, तो चेक करो एवरीथिंग ओके विद देम। देखिए मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, आज तक मुझे उधर प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आफ्टर 9/11, लेकिन मुझे मुसलमान होने की वजह से कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें ये जॉब नहीं देनी, ये जॉब नहीं देनी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इधर पाकिस्तान में आप कोई ऐसा बंदा बताएं कि कोई अप्लाई करे किसी जॉब के लिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मुसलमान हो, कादियानी तो नहीं हो, क्रिश्चियन तो नहीं हो, और तो हिंदू तो नहीं हो। हम ये हमारा लेवल ये है। मैं बिज़नेस करते हैं माशाल्लाह। किस चीज़ का बिज़नेस है सर? प्रॉपर्टी का बिज़नेस है मेरा। सर आज आपसे क्वेश्चन ये है, मौजूदा करंट टाइम के अंदर अगर हम करेंसी की बात करें तो हमारा डॉलर के मुकाबले में हमारा 300 के करीब टच दे रहा है, 286 287 पे अभी है। पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है अगर कोई लाहे अमल सही नहीं बनाया गया, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो $1 500 के बराबर होगा। किस तरीके से देखते हैं, कितनी हकीकत पसंद स्टेटमेंट दी है नवाज शरीफ साहब ने? आई टोटली एग्री विद हिम कि 500 का जब होगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी ऐसी चलती रही, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी होती रही, तो ये $500 तक पहुंच जाएगा। तो बेस्ट ये है कि इस वक्त सारा टेम्परेचर काम डाउन हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और मैशेज चले आगे। सर अगर अनफॉर्चुनेटली अगर अल्लाह ना करे 500 पे चला जाता है, एक आम इंसान की लाइफ कितनी डिस्टर्ब होगी? बहुत डिस्टर्ब होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पेट्रोल जो है वो 500 लीटर का हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाएंगी। हम हर चीज़ तो बाहर से मंगाते हैं, चाय, ऑयल, हर चीज़ इम्पोर्टेड हमारी, मतलब वो है हर चीज़ इम्पोर्टेड है। तो हम गरीब आदमी बिल्कुल पिस जाएगा। सर क्या वजह लगती है कि एक टाइम था पाकिस्तान कहा करता था ये चीज़ टके की भी नहीं है, आज टका कहाँ पर है? इंडियन करेंसी की अगर बात करूँ, हर चीज़ में हम भारत से मुकाबला करते हैं, भारत हमारा रिवाइवल है, हमारा पूरा मीडिया दिखा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। हम अच्छी चीज़ों में भारत के साथ क्यों नहीं कंपेरिजन करते कि वो उनकी करेंसी अगर इतनी है तो हम भी इस पर काम कर लें, इकॉनमी अगर उनकी बहुत बड़ी है तो हम भी अपनी इकॉनमी में काम कर लें। हम हमेशा उन इंडियंस हो हमारे दुश्मन है, हर चीज़ है, या बांग्लादेशी हो या अफगानी हो, इनमें और हमें एक बेसिक डिफरेंस है। वे सारे पेट्रोट हैं, हम पेट्रोट नहीं हैं। हम हर वक्त कोई न दूसरे की टांग खींचने और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ही काम कर रहे होते हैं। हमारे ऐसे लोग हैं जिनको 4 पैसे दें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये डिफरेंस है। मतलब हम पाकिस्तानी पैसों के पीछे अपनी ज़मीन का सौदा कर देगा। ये हर चीज़ का जो याद होगा आपने, अमेरिकन ने कहा था कि अपनी माँ बेच सकते हैं। तो किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली ये बुरी, मैं भी पाकिस्तानी, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है बात उनकी। मुझे ये बताएं मौजूदा करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया हमसे? भारत की इकानमी बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, हमारे से 10-12 गुना ज़्यादा है।
हम $1 बिलियन की तरस रहे हो, उनकी $643 बिलियन का डिपॉजिट है उनके पास। उनकी एक कंपनी है, एक बंदा है उनका अंबानी, उसके पास पर्सनल फॉर्चून में है $150 बिलियन का। तो वी स्टैंड नथिंग नोवेयर अगेंस्ट इंडिया। फिर ट्रेड क्यों नहीं कर लेते, दोस्त क्यों नहीं बना लेते अपने आप को? हम लोग, आप इंडिया को चीज़ भेजेंगे, सबसे पहले आप पे लेबल लग जाएगा आप गद्दार हैं, ठीक है। कौन लगाएगा? ये हमारे लोग ही जो भेज नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते। और 100 रुपए किलो प्याज ले लेंगे, वहाँ पे 100 रुपए में 5 किलो प्याज आ रही है, उस तरह नहीं लेंगे। यार मैं इंडिया गया था तो मैंने जो डिफरेंस नोट किया वो ये है कि पाकिस्तान और इंडियंस लोग ना, पाकिस्तान ने हम उनके मुकाबले में ज़्यादा ग्रीडी हैं, लालच हम में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो हमसे आगे, वो लालच नहीं करते। सर आपका इंडिया कब विजिट हुआ था? मेरा तकरीबन 10 के साल पहले हुआ था। 10 साल पहले? सॉरी। हाँ हाँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा, 10 साल पहले जो है वो आप इंडिया गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर, किस जगह पे गए थे, किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था, बम्बे और बेंगलोर वगैरह। तो आई स्टेड देयर 1 मंथ। तो वो अब अपने हॉस्पिटल्स का देख लें साहब, इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो हमसे उनकी ट्रीटमेंट वगैरह हमसे बहुत अच्छी है। सर देखिए, मैं आज तक वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। मैं आज तक सुनता आ रहा था कि भारत का जो फार्मेसी है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में अद्वियात की सप्लाई जो है वो भारत सबसे ज़्यादा कर रहा है। और अक्सर मुझे लोग कहते थे कि यहाँ से लोग भारत जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सर क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का, किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस चीज़ का ट्रीटमेंट आपने उधर जाके करवाया? उसका जो मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम थी, वो ट्रीटमेंट करा था। इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था। लेकिन जो डिफरेंस है इधर हमारे डॉक्टर्स में, मेन प्रॉब्लम है कि ये हमारे डॉक्टर बहुत ग्रीडी हैं उनके मुकाबले में। अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि अब इन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया बिहेवियरल साइंस का हमारे डॉक्टर्स को, इस वजह से कि इनका लोगों से बिहेवियर सही हो। हमारे डॉक्टर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ प्लीज़। मैं अपने बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। ये भी डिफरेंस है उन लोगों में, उनमें कि उसने मुझे प्रेफर किया, अपने मिनिस्टर को नहीं प्रेफर, उससे कह दिया यू शुड वेट। तो ये डिफरेंस है। तो सर आपका एक दफ़ा ही जाना हुआ है या उसके बाद भी आपका? नहीं, मेरा एक दफ़ा ही जाना हुआ है, उसके बाद नहीं मुझे ज़रूरत पड़ी। सही। वैसे मैं बाहर भी दूसरे कंट्रीज में फिरा हुआ, सारी ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड फिरा हुआ। ओवरऑल वैसे बिहेवियर अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आप कह रहे हैं इंडियन और पाकिस्तान के? बिहेवियर उनका बिहेवियर, वो डिफरेंट रिलीजन है, हर चीज़, हमारा इस्लाम हमें हर चीज़ बताता है कि ये ना करो ये, लेकिन हम लोग हर काम वो करते हैं। मस्जिद की पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन बाहर आके वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही मिलावट कर रहे हैं। किसी से सौदा लेने जाए वो देखते साथ ही आपको उसके जहन में ये आता है इसको धोखा कैसे दूँ, इसको चक्कर कैसे दूँ। ये डिफरेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड पे मैं आपको, आपने चूँकि बात की तो बताता चलूँ, कल पाकिस्तानी सेनेट में मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक दिनेश कुमार जो हिंदू मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने खड़े होकर ये बात कही है कि मुझे पाकिस्तान में ये तो बार बार कहा जाता है कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, तो क्या मैं मुसलमान होकर इनकी तरह हो जाऊँ कि जो ज़मीर फ़रोश हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और रमज़ान जैसे माह में मतलब जो है महंगाई के सरूज पे पहुँची? वो बिल्कुल सही कह रहा है, जो हमारे हालात हैं वो उसके साथ से तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी हमारे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मिनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट की है। इवन यहूदियों के कूड़ा तक भी उठाते रहे हैं, जो अपने उनकी गली में एक यहूदी रहते थे, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, हम लोग हर बंदे को कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि ख़ुद भी कलमा पढ़ना चाहिए हम लोगों को। आप 90% जो लोग दूसरों को कहते हैं ये गैर मुस्लिम है, इसका ये है, लेकिन उनका अपना माल देखें तो उनकी हर चीज़ आपको
दुनिया के हिसाब से कलर नज़र आएगी। सर इमाम जाफ़र सादिक हैं, उनका फरमान ये है कि अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किए बगैर अपने मज़हब का दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ। ये अमल से ही मतलब वो कहना चाह रहे हैं ना कि अपने अमल से बताओ। तो हमारा अमल कहाँ पे स्टैंड करता है? अमल स्टैंड ये करता है कि हम लोग इस्लाम पे, वो दुनिया में किसी जगह भी कोई इस्लाम का मसला हो हम आगे चले जाते। फ़लस्तीन हो, चेचनिया हो, इवन बोस्निया हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, लेकिन जब इस्लाम अपने पे अप्लाई करने का टाइम आता है हम सबसे पीछे हैं। हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते इस्लाम। आज भी हमारा मीडिया जो है वो ये चीज़ दिखाता है कि भारत का मुसलमान बड़ा तंगदस्त है, बड़ी परेशान ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पे उसकी लाइफ को ख़तरा है। लेकिन रमज़ान में मैं देख के हैरान हो गया कि जो उनकी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बाकायदा 50% तक जो है वो ऑफ़ लगाया गया मुसलमानों के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जबकि यहाँ पर 3 गुना प्राइसेस महंगी हो गई। आप आजकल चले जाएं यूके, यहूदियों के स्टोर पे, सुपर मार्केट में आपको नज़र आएगा कि ड्यू टू रमज़ान 50% ऑफ, यहूदियों के स्टोर्स पे। तो पाकिस्तानी को आप इस वक्त लिबर्टी में मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ कि रमज़ान की वजह से 50% ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे तो अब इस महीने की अगर बात कहूँ तो फ्री आटा लेने के लिए 22 लोग अब तक जान से जा चुके हैं। देखिए वो उसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें यह है कि लोग हमारे, छोटी सी बात हो, हमें बैंक चले जाएं, लाइन लगाने का कोई रवाज नहीं है। तो वो हमारी अपनी वो है, उसमें ज़्यादा लोग मैंने नोट किया कि वो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हो गया। वो किसी सिचुएशन में भी हो सकता है। आपको नहीं लगता बिजली का बिल हर घर में चला जाता है, चाहे अमीर हो या गरीब? आटे की बोरी क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती इस तरह? देखिए ऐसे तो हम बकारी मुल्क बन जाएंगे, हर घर में आटा देना शुरू कर देंगे। हमारा तो वजीर आजम भी ये कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और मदद करो, हम तो मदद ले रहे हैं। देखिए इस्लाम भी हमें मना करता है मांगने से, ठीक है। जब तक जेन्युइन रीज़न ना हो तो हमें ज़कात भी नहीं लेनी चाहिए किसी की। आपको पता है कि हम नहीं लेते। क्या हम अमल करते हैं इस बात पे? हाँ बिल्कुल। आम लोग, इनको पता नहीं कंसेप्ट का, बेसिक कंसेप्ट का पता नहीं। किसी ने चौथी जमात में दीनियत की किताब पढ़ी, उसका नॉलेज ही उस इस्लाम का नॉलेज उधर तक है। उसने ना दुनिया देखी है, ना फ़िक़्ह पढ़ा है, ना सुन्नत की किताबें पढ़ी हैं, ना उसने कुछ भी नहीं हमारे लोगों ने किया। उसको बस ये पता कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये इसको मार दो, इसको जला दो। सर इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बात क्यों नहीं करते हम? हमेशा काफिर, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, इससे बाहर निकल के इंसान की बात क्यों नहीं करते? देखिए मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, आज तक मुझे उधर प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आफ्टर 9/11, लेकिन मुझे मुसलमान होने की वजह से कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें ये जॉब नहीं देनी, ये जॉब नहीं देनी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इधर पाकिस्तान में आप कोई ऐसा बंदा बताएं कि कोई अप्लाई करे किसी जॉब के लिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मुसलमान हो, कादियानी तो नहीं हो, क्रिश्चियन तो नहीं हो, और तो हिंदू तो नहीं हो। हम ये हमारा लेवल ये है, उनका लेवल खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा तो उसके साथ वो चीज़ भी शेयर नहीं करते। अब मेरा बेटा डॉक्टर है अमेरिका में, ठीक है, वो रोज़ा रखता है तो सारा ऑफिस उसको सपोर्ट करता है इस मामले में। कोई इवन उसमें जूश भी काम करते हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन किसी ने उसको हार्ड काम नहीं देना। सब ने कहना यू आर फास्टिंग, यू शुड टेक रेस्ट। मतलब इतना ख्याल रखते हैं उसका। लंच टाइम में उसका सारे लंच इकट्ठे करते हैं, लेकिन उसका लंच वो मंगवा के पैक करके रख देते हैं कि यू शुड ईट आफ्टर फास्टिंग। अच्छा, जो आपने अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक ए सेलिब्रिटी। और एक उसका और भी रीज़न था, डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर शर्मा, बड़े वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत मशहूर है। उसकी जो मदर हैं वो शी इज़ फ्राम लाहौर ओरिजिनली, राइट। तो वो रोज़ाना फ़ोन करके पूछती थी कि बेटा मेरा कैसा है, एवरीथिंग मेरे बेटे के लिए ना, कि जस्ट बिकॉज वी आर फ्राम लाहौर। तो ये उनका वो चीज़ है, ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है। सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है। तो एवरी मॉर्निंग जिस दिन हम आ रहे थे, उसने अपने बेटे को, डॉक्टर को भेजा कि जाओ मेरे बेटे को चेक करो, एवरीथिंग ओके भी थी। तो वो आए, चेक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने से इतनी सुबह क्यों आए हैं? तो कहते यार मैं क्या करूँ, मुझे सुबह मेरी मदर ने जगाया कि जाके देखो वो जा रहे हैं आज पाकिस्तान वापस, तो चेक करो एवरीथिंग ओके विद देम।
मतलब ये उनका चीज़ है। सर जब फिर आप टीवी पे मीडिया पे कुछ इस तरह की खबर सुने, भारत ये भारत वो, और एक तरफ आप ये देखेंगे नहीं मैं अपने बेटे का इलाज करा के आया हूँ और इतना अच्छा मतलब बिहेव किया गया उनकी तरफ से, तो फिर वो जो एक पाकिस्तानी है जो मतलब दरमियान में खड़ा है, जिसको समझ नहीं आ रही इधर हुक्मरानों की तरफ जाए या जो उनकी तरफ से बिहेवियर है उसको देखे, तो वो क्या फ़ैसला करेगा? आप इंडिया में भी चले जाएँ, हाँ। पाकिस्तान में भी देख लें, कुछ ग्रुप हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है। I am originally my forefathers came from India Oh, nice. during migration. नाइस। और हम पेनीलेस थे। This country gave us everything, पाकिस्तान, ठीक है ना? राइट। लेकिन हमने अब हमारे पार्टीशन के टाइम मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर 4 दिन तक खेतों में छुपे रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो हम अगर वो चीज़ दिल में रखेंगे यार नहीं ये तो हमसे बहुत बुरा था, हम इनको मारेंगे, तो उन्हें वो भी भूल गए, हम भी भूल जाएं, ख़त्म करें बात, ठीक है ना? अगर मैं याद रखूँ तो मैं तो कभी भी दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सकता। सही बात है। ठीक है ना? हमारा सारी ज़मीन हर चीज़ उधर रह गई, हम पाकिस्तान आए जब। सही। तो लेकिन वो हमें इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम अब उधर चले जाएँ तो उन लोगों के भी ये चीज़ें में ख़त्म हो गई। कायद ने जिस नारे पे पाकिस्तान बनाया था 1947 में, वो पाकिस्तान 2023 में आपको कहाँ नज़र आता है? वो कहीं मर तो नहीं गया वो पाकिस्तान? देखें अगर आप सारी दुनिया में जैसे मैं घूमा हुआ ना, जी। मुझे पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री लगता है। ठीक है। उसकी वजह है कि इधर वेदर वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है। और इधर कंट्री साइड देख रहे हैं आप, इंतहाई खूबसूरत हमारी। ठीक है। लेकिन हाँ हम लोग बुरे हैं इधर के, हम हमें सेंस ही नहीं है कि इसको कैसे सेट करना है। ठीक है, अगर आप छोटी सी एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान बनने से पहले इधर ब्रिटिश थे ना, राइट। तो उन्होंने 2 चीज़ें पंजाब में बनाई हमारे, एक ट्रेन सर्विस और एक नहरों का निज़ाम। मुझे बताएं कि आज तक उसका बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? पंजाब बिल्कुल बंजर था। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हो तो फैसलाबाद जो एरिया था ना, ये बिल्कुल जंगल था, वीरान था। जब उधर नहरें बनी हैं फिर लोग मूव किए उधर जाके, फिर उधर एग्रीकल्चर शुरू हुई है, और आज तक वो बेस्ट एरिया हमारा, गुजरांवाला सारा सियालकोट। लेकिन अब मैं इस कंट्री बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका में भी देखा, लेकिन हमारे मुल्क जैसा कोई नहीं है मुल्क उधर की ज़मीन, उधर की हमारी ज़मीन, हमारे लोग, हर चीज़ बड़े अच्छे हैं। लेकिन हम ना रास्ते में ट्रैक से हट गए हैं, बस ठीक है जी, पकड़ो छीन लो मार दो, ये हमारा कल्चर रह गया। उन्होंने नहीं ट्रैक छोड़ा, इंडियंस ने? उन्होंने नहीं छोड़ा अपना ट्रैक, वो आज भी सही है? वो भी सही है। आप मुझे बताएं कि दुनिया की सबसे सुपर बड़ी पावर कौन है इस वक्त? तो मेरे ख्याल से अमेरिका। अमेरिका है ना जी। आप मुझे बता दें अमेरिका के आर्मी चीफ का नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता ना? नहीं पता। मेरा ख्याल है इंडियंस के आर्मी चीफ का भी नाम हार्डली पता होगा। नहीं पता सर। ठीक है ना, ये डिफरेंस हम दोनों उनमें और और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, आर्मी चीफ ही ज़्यादा इधर। हाँ जी, वो मसला ये बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस है, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो और है, हमारा और है, ये डिफरेंस। लास्ट मैसेज कोई अपने बिहाफ पे देना चाहें, कोई मोहब्बत का मैसेज देना चाहें? बस जी मैं अपने कौन से दुआ करता हूँ हम लोग खुश रहें, बाश रहें। इंडियंस देख रहे हैं आपको? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडियन भी इंसान है, तो अल्लाह ताला हम दोनों मुल्कों को पीस दे। जब तक पीस नहीं होगा हम दोनों मुल्कों में तरक्की नहीं हो सकती। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ख़त्म असद भाई, आज मैं शुरुआत आपसे करवाना चाहता हूँ कि जो एक पाकिस्तानी है उसने अपना हवाला दी बताई, बेटा के इलाज करवाया इंडिया से, तो और जो भी उसके साथ सलूक हुआ है वो बताएं कि क्या आपको कैसा लगा? पेश गोई करें बे। यार मैं पहले पाकिस्तान के डॉक्टर्स की बात करूंगा, उसके बाद इंडियन डॉक्टर्स की बात करूंगा या उनके बिहेवियर से। ये भाई की बात अंकल की बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने कारोबार बना लिया, तिजारत बना ली है मेरे भाई। मेडिसिन वो इतनी ज़्यादा लिख कर दे देते हैं कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती मेरे भाई। ये इनका फार्मेसीज और पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये डॉक्टर्स अगर ऐसे ना हो मेरे भाई, ये नहीं है कि इनके पास इल्म नहीं है या ठीक नहीं है कर सकते। ये मेरे भाई लालची है एक नंबर के, ये अपना लालच पूरा करते हैं। देखते हैं जो मरीज हमारे अफोर्डेबल नहीं है उसे भाई वो प्रेफर कर देते हैं इंडिया को, ये और ये हकीकत है। और इंडियन डॉक्टर्स की मैं बात करूं तो वो पहले लेते हैं इंसानियत को मेरे भाई, जैसा कि इस भाई ने बयान किया है। अच्छा उनका क्या है, जो फर्स्ट गया उसका फर्स्ट चेकअप होगा, ये चीजें हैं। अच्छा फर्स्ट चेक नहीं होगा, एक मिनिस्टर आता है। मैं उसी बात पर आ रहा था मेरे भाई, मैं उसी बात पर आ रहा था। अच्छा वो मिनिस्टर आया है,
तो उसने पहले अपने मरीज को चेक किया जो पहले आया हुआ था, उसके बाद उसने मिनिस्टर की बात सुनी है या जो कुछ भी किया है। और इस भाई की बात बिल्कुल ठीक है भाई, मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ कोई आपको पुलिस का अफसर आ जाए ना तो तब भी आम आवाम की बात नहीं सुनी जाएगी मेरे भाई, पहले उसको बुलाया जाएगा या उसके पास खुद चले जाएंगे कि भाई आपको क्या मसला है। जब वो फर्स्ट टाइम आया ना, सुबह के सुबह आया उनके पास, जब वो पाकिस्तान आने वाले थे, तो वो ये भाई साहब पूछते हैं डॉक्टर साहब से, आप इतना सुबह सुबह, तो उसने क्या जवाब दिया कि भाई मेरी माँ ने बोला है यार जल्दी वो जाओ, था कमाल, जल्दी जाओ कहीं वो वापस ना चले जाए। मतलब उधर की माएँ ये सिखाती हैं कि उधर के बेटे हमारे भाई बेटे मेरा हैं। दिल खुश हुआ उस माँ के लिए। यार सलाम है दोनों यार। हाथों मैं से, ना दोनों हाथों भाई से, गुलजार यहाँ पर मैं सारी वीडियो की तारीफ करता हूँ, दोनों हाथों से। नहीं, मैं तो उस माँ को सलाम पेश यार करता हूँ। मैं उन्होंने कहता हूँ ये ना, सिखाया अपने बेटे बेटे को, को, जाओ भाई। जाओ मेरा बेटा है वो, उनको जाओ अलविदा करके आओ, पाकिस्तान जाओ उनसे मिलकर आओ, खैरियत दरियाफ्त करके आओ, वो कैसे हैं अब, उनका सारा आगे पीछे कहीं जो चले ना चाहे। यार यार ये चीजें पता है तो हमारे यहाँ क्या इतनी चीज- जल्दी डॉक्टर उठते नहीं है 12 बजे से, 12 बजने वो से यार पहले उसने पहले तक। छोड़, मैं हकीकत बताता हूँ और जो हकीकत होती है मैं उससे कभी पीछे नहीं हटा। ये जल्दी क्यों नहीं आते, ये नहीं कि ये जल्दी उठते नहीं है, ये भाई जल्दी इसलिए नहीं आते हैं कि पहले ये अपने क्लिनिक्स को टाइम देते हैं, फिर घंटा 2 घंटे आए, 3 घंटे आए या 4 घंटे ये आते हैं, लापरवाही के साथ आते हैं हॉस्पिटल में, फिर जो अपना क्लिनिक होता है फिर वहां पर जाके टाइम देते हैं मेरे तो भाई। गवर्नमेंट जो यही एक मिनट, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएं पाकिस्तान में आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। हाँ अगर उनके प्राइवेट अपने हॉस्पिटल में चले वही जाएं, डॉक्टर होगा, वही डॉक्टर होगा और आप बड़ी उससे मीठी बहुत मीठी ज्यादा- बातें करेंगे। बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। इन्होंने ना इस सरकारी हॉस्पिटल में भी एजेंट छोड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई आप जो भी आपके पास पेशेंट आएगा, इधर नहीं इलाज अच्छी तरह से नहीं होगा आपका, आप हमारे डॉक्टर के पास जाएं, मुनासिब फीस होगी, आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, और आपको उधर जाते हैं, उधर वो फीस भी उससे दुगनी लेते हैं। तो यार ये हाल मैं वही डॉक्टर हैं असद भाई, वही डॉक्टर हैं, वही हर चीज है। भाई गुजार एक चीज आप इलाज कर भी रहे हैं, कर- हम उन इंडियन डॉक्टर का शुक्रिया अदा नहीं कर सके, हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे उस बेटे को इलाज किया जो पाकिस्तान में नहीं हो सका, और इतना अच्छा बिहेव करने पर, अच्छा इलाज करने का हमें उनके अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, जो कि हमें हमारे ज़िम्मे है, क्योंकि हमारे भाई की जान बची है या अच्छा होकर आया उधर से, उनके अच्छे बिहेव की वजह से आज वो खुद बोल रहा है, उसका बाप बोल रहा है। यहाँ पर मैं भी कुछ कहूंगा भाई रुखसार, देखें यार अगर उस भाई ने इतना अच्छा ताउन किया है तो हमारे मुल्क में भी वो बंदा अपने मुल्क में आया तो उसकी तारीफ कर रहा है। ये चीजें हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही यार, ये होनी चाहिए। और दूसरी बात यार, दौरान गुफ्तगू उसने कहा कि ये वो कौमी असम्बली की बात मेरे ख्याल कर रहा था, जो वो भाई जिसने कहा कि ये खुद तो ऐसे वैसे है कि मुझे कहते हैं इस्लाम कबूल कर लो। बिल्कुल ठीक है भाई, आपने 100% बात कौमी असम्बली के लिए पहली सफ की मस्जिद की बात की, सच की बात नहीं करते यार, हैं वो कि नमाज पढ़ने में वो मस्जिद की पहली सफ में होते हैं, बाहर और जाकर बाहर बेईमानी निकलने करते के बाद बेईमानी वो करते पता नहीं क्या हाँ, क्या ये चीज बात करते भी हैं। थी। और दूसरी जो भाई ने बात की ना कि मुझे तो कहते हैं कि ये कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, तो खुद जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो कैसे, वो ऐसे हैं। वो भाई मैं आपकी इस बात को बिल्कुल सारे 100% एक जैसे नहीं साबित होते, करता हूं। कहीं भी सारे एक जैसे नहीं होते। मेरी बात जैसे- मुकम्मल होने अच्छा। दें। अच्छा यार आप देखते हैं हमेशा जैसे कोई भी मजहब तब्दील करता है ना बंदा, सबसे पहले देखता है उस मजहब के लीडर को। अगर यहाँ से कोई मुसलमान हिंदू होता है या ईसाई होता है या क्रिश्चियन होता है तो वो देखेगा आपके पहले लीडर को जिसने ये मतलब कि जो भी दीन है वो लेकर आया है। हाँ ये बहुत इफेक्ट होता है, आप जिस माहौल में रहते हैं, आप अगर उस माहौल में अपने दीन को मुकम्मल तरीके से अमल में ला रहे हैं तो फिर भाई आपको कहने की जरूरत भी नहीं बात पड़ती। इतनी सी है। थैंक्स यार उस डॉक्टर का, थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट का जिन्होंने हेल्प की उधर जाने के लिए, जिन्होंने उधर इलाज करवाया था। आज अच्छा है पुराना है, अब तो हमारा आना जाना थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया, और तवक्को करते हैं कि ये आने वाले दिनों पुरानी में यादें वो ताज़ा ताज़ा कर रहे हैं। करें, तवक्को करते हैं कि ये खुल जाए, ताकि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इंडिया से, अब तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हमें नहीं होना चाहिए और हमारे दिलों में नफरतें जो फैलाएं, एंकर था नफरतें नहीं कम करें, मोहब्बतें फैलाएं। आखिरी बात, जो एंकर का शिकवा भी ये बन रहा था कि भाई हर चीज हम खोलें, ट्रेड करनी चाहिए, ऐसी जो फैसिलिटी हैं, ऐसी सहूलतें हैं वो हम जैसे इंसान आम इंसान को भी मिलनी चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉप साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।